नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और हर वो इंसान जिसने अपने जीवन में कभी भी शादी के बारे में सोचा है, तो ये कुंडली मिलान जो कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इसका जिक्र ज़रूर होता है। मतलब चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, जब भी किसी भी इंसान के दिमाग में इस बात का विचार आता है कि मुझे शादी करनी है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अरे चलो उसकी कुंडली मंगा लो, दिखा लेते हैं किसी पंडित जी को। एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो कि हर एक घर में आपको ये बात सुनने को मिलेगी। अब मित्रों, ये जो कुंडली मिलान है, हालांकि आज के मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में लोग कुंडली मिलान को उतना ज़्यादा ज़रूरी अब नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि बस अगर लड़के का प्रोफेशन अच्छा है, वो देखने में अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, तो बस ठीक है, उससे ज़्यादा लड़की पक्ष को कुछ और रिक्वायर्ड नहीं होता है। और वहीं लड़की पक्ष जो है, उसके भी अपने कुछ बेसिक से आप कह सकते हैं रीजंस होते हैं लड़के के बारे में। और लड़की के बारे में जो लड़का पक्ष होता है वो ये जानना चाहता है कि लड़की सुंदर दिखती है, पढ़ी लिखी है। अगर उसकी कमाने की प्रेफरेंस है कि लड़की कमाती भी हो, तो वो उस पर भी देखता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जब कोई भी किसी भी लड़के अथवा लड़की की शादी करता है, तो इन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करता है। बट मित्रों, ये जो इंक्वायरी होती है, ये इंक्वायरी और कुंडली मिलान, ये दोनों अपने आप में बहुत अलग चीज़ें होती हैं। ये जो प्रश्न है, ये कॉमन प्रश्न दोनों पक्ष के लोग अपने अपने लेवल से इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हर पक्ष ये चाहता है कि मेरी लड़की सुखी रहे और हर पक्ष ये चाहता है मेरा लड़का सुखी रहे। बट क्या केवल इतना ही जानना ज़रूरी होता है? नहीं, केवल इतना जानना ज़रूरी नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा अपने रियल लाइफ में, अपने आसपास भी आपने देखा होगा कि कई सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत एफ्लुएंट होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं, लेकिन उनके घर में अशांति ही होती है। मतलब वो जो लड़का लड़की है, उनके घर में, वो जिस घर में लड़की रह रही है उस लड़के के साथ में, वहाँ शांति है। तो पैसे का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। और पैसा उसमें क्या ही कर सकते हैं जब लोगों के मन ही ठीक नहीं है। ऐसे करके और बहुत सारे कारण होते हैं जिन वजहों से कुंडली मिलान जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका कि पता एक सामान्य इंसान नहीं लगा सकता है, ज्योतिष में कुंडली मिलान के माध्यम से आप उन बातों का पता लगा लेते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि 36 में 36 गुण मिल रहे हैं, किसी के 32 में 36 मिल रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा, लोग ये भी कहते हैं कि अरे उसके तो सारे गुण मिल रहे थे लेकिन वो तो फिर भी दुखी रहा। और आपने ये भी सुना होगा कि लोग ये भी कहते हैं कि अरे इनकी तो कुंडली मिलाई नहीं गई, लेकिन फिर भी इनके जीवन में तो सब कुछ सही चला। तो ये जो एक धारणा है वो आज की तारीख में एक पक्ष के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और जो कि आज के समय में लोग कुंडली को मिलाने के लिए, उसके अध्ययन को करने के लिए शादी के पूर्व बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाते हैं।
कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें बस लड़का और लड़की की डिटेल्स डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, और जो रिज़ल्ट आ जाता है बस उसको ही देख लेते हैं कि अगर 28 में 36 मिल रहे हैं तो बस सही है, और 30 में 30 मिल गए, 36 में तो भी सही है, मिनिमम मिल गए बस सही है, और चलो शादी कर देते हैं। बट मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। जब भी आप अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव में आप देखते हैं कि किसी की भी शादी हो रही है, किसी का भी विवाह हो रहा है, तो उसमें कुंडली मिलान को बहुत ज़्यादा उपयोगिता दें, क्योंकि कुंडली मिलान बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखता है जो कि एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता है। सामान्य इंसान, जैसा कि अभी मैंने शुरू में बोला था, केवल 2 या 3 बातों को ही देखता है, और हम सभी लोगों की सुई आज की तारीख में ज़्यादातर पैसे पर ही आके टिक जाती है। हम ये सोचते हैं कि बस पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बट आप अगर निकलेंगे समाज में और देखेंगे तो आपको शायद ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के अलावा भी आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा जब आप शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो मैंने आपसे अभी इतना कुछ कहा, इतना लंबा लेक्चर दिया, ये इस बात को समझाने के लिए कहा कि कुंडली मिलान की अपनी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है, और हर इंसान को अपने विवाह के पूर्व, चाहे उसका प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों ही केस में उस इंसान को कुंडली के मिलान की आवश्यकता होती है। लोग कहते हैं, और सामान्यतः लव मैरिज के केस में ऐसा कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है कुंडली मिलाने की, किंतु मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लव मैरिज होती है, जो आजकल बहुत प्रचलित भी है, आप देखेंगे उसमें, और अगर आप इसके ऊपर एक डीप स्टडी करेंगे, मानिए आपके पास 50 लोग आपके सामने हैं, आपके पास उन 50 लोगों का डेटा है जिन्होंने कि प्रेम विवाह किया था। 5 साल बाद जब आप उनकी स्टडी करेंगे कि वो लोग अब किस स्थिति में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जिस लव इंडेक्स, मैं कहता हूँ कि जब उनका आपस में प्रेम था तो वो लव इंडेक्स 100 के ऊपर था, 5 साल बाद आप वो देखेंगे कि वो लव इंडेक्स शायद 33% पे आ चुका होगा, कईयों का उससे भी नीचे आ चुका होगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ, इसको आप बाकायदा लोगों के डेटा को लेके, उसका अध्ययन करके भी आपको पता लगेगा कि वो लोग अब क्या उसी लेवल के साथ क्या वो लोग अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। और आप देखेंगे नहीं, उनके जीवन में बहुत तरीके की परेशानियां हैं जिनको कि वो फेस कर रहे हों, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे लड़की की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हों, या जो लड़की है उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हों। लेकिन आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो केवल यह कह देना कि लव मैरिज है, इसलिए लव मैरिज के केस में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि मॉडर्न व्यू, आज की तारीख में लोगों का कुंडली मिलान के ऊपर कैसा व्यू है, कैसा सोचते हैं लोग कुंडली मिलान के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोग आज की तारीख में कुंडली मिलान को केवल और केवल व्यावहारिकता ही समझते हैं,
कि चलो ठीक है कुंडली मिला लेते हैं, मिलाना चाहिए तो मिला लेते हैं, अगर नहीं मिलती है तो पंडित से सेटिंग करा लेंगे। और बस एक एक पेपर फॉर्मेलिटी के लिए लोग कुंडली मिलान का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप कुंडली मिलान का इस्तेमाल केवल फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। आप दो लोगों के जीवन के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। और एक बात जो मैंने पिछले उसमें भी कहा आपसे कि कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे इनकी कुंडली मिलाई थी तो भी क्या बड़ा अच्छा हो गया। तो मित्रों, आप किसी भी चीज़ की जो गणना है, किसी भी चीज़ का जो इवैल्यूएशन है, वो केवल एक या दो लोगों से नहीं होता है। मानिए आपके पास 100 लोग हैं और 100 में से 50% लोगों ने कुंडली मिलवाई और 50% लोगों ने कुंडली नहीं मिलवाई। तो जिन लोगों ने सही ढंग से कुंडली को मिलवाया, आप उनके जीवन का अध्ययन करें कि उसमें से कितने % लोग जो हैं उनका जीवन अच्छा है और कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन अच्छा नहीं है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन जो करते हैं वो इस बात से करते हैं कि कितने लोगों के साथ वो करने के बाद अच्छा हो रहा है और कितने लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने लोगों की कुंडली सही ढंग से, देखिए केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने कुंडली को मिला लिया, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। मैं उस कुंडली मिलान की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, उसको डिटेल देते हैं अपना और दूसरे पक्ष का, और फिर उससे बहुत सारे जो उसमें पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर पूरा उसके ऊपर एक तरीके का इवैल्यूएशन करते हैं और तब आप उसके रिज़ल्ट को चेक करते हैं। ये नहीं कि एकदम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उसमें डिटेल डाला और बस उसमें अंक तालिका में देख लिया और बस ठीक है ओके हो गया। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो और मित्रों, आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि बहुत तलाक हो रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं जो पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों को ड्रम में बंद करके मारे दे रही हैं, या लड़के भी अलग अलग तरीके से लड़कियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं शादी के उपरांत। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो इस तरीके की घटनाएं आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, या तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखेंगे मेट्रो सिटीज़ में तो तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन सभी केसेस का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जब शादी होती है उस समय हमारा मॉडर्न कंटेक्स्ट में जो फोकस होता है वो केवल और केवल पैसा होता है। हम केवल पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं और वही सबसे बड़ी गलती होती है जो कि अमूमन हर परिवार करता है, और जिसका कि हमें आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कुंडली मिलान को सही तरीके से करवाएं। लोग सामान्यतः किसी भी ज्योतिषी को पकड़ लेते हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक डॉक्टर जिससे हमने सलाह ली वही सलाह आखिरी सलाह है और उसी सलाह से आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम बार बार अपने डॉक्टर को बदलते रहते हैं, बार बार डॉक्टर को बदलते रहते हैं, और फाइनली जब तक हमें एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल जाता है जिससे हमें आराम होता है, हमारे शरीर को आराम पहुंचता है, तब तक हम डॉक्टर की खोज करते रहते हैं। सेम उसी तरीके से एक ज्योतिषी भी होता है। आपने किसी एक ज्योतिषी से सलाह ली, उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है। अब आपको
फिर एक किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उससे दिखाना चाहिए। क्योंकि ज्योतिषी जो जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है, उसकी भी विद्या का, हर एस्ट्रोलॉजर की विद्या का अपना अपना स्तर होता है। किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी, किसी ने एवरेज करी होगी, किसी ने एकदम बेस लेवल की करी होगी। तो जिसने बेस लेवल की करी होगी वो ऊपर ऊपर देख के बोल देगा अरे सब बढ़िया है, आप तो जाइए करिए। जिसने थोड़ा मीडियम लेवल की करी होगी वो थोड़ा कुछ पॉइंट्स आपको बताएगा, लेकिन कहेगा चलो ठीक है, आपको अगर इंटरेस्ट बहुत वो है तो आप कर सकते हो। लेकिन जिसने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा, जिसका बहुत अच्छा कमांड होगा कुंडली मिलान के ऊपर, वो ज्योतिषी आपको वाकई बताएगा कि ये लड़का पक्ष है और ये लड़की है, ये लड़की की कुंडली है और ये लड़के की कुंडली है, इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें खराब हैं। अब जो चीज़ें खराब हैं, क्या मॉडर्न कंटेक्स्ट में जब आपका विवाह इस इंसान के साथ हो जाएगा तो क्या आप उन खराब चीज़ों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाओगे? क्योंकि सामान्यतः व्यावहारिक तौर पे हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन सब कुछ अच्छा तो तभी होगा ना जब हम किसी काम को जब करने के लिए जाते हैं और हम उसका जब तक ढंग से इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, उस चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे, तो और हम शादी कर लेते हैं, मतलब इसको कह लीजिए कि हमने उस काम को कर लिया, अब रिज़ल्ट शादी के बाद उसका आता है, तब लोगों को पता चलता है कि अरे ये इंसान तो ऐसा है, अब मैं इसके साथ कैसे रहूँगी या रहूँगा। लेकिन अब चूँकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हिंदुस्तानी प्रक्रिया ऐसी है शादी की कि शादी के अंदर जाना तो बहुत आसान है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि फिर लड़का और लड़की के बीच में झगड़े, मनमुटाव, चिड़चिड़ापन, बात बात के ऊपर एक दूसरे को कटाक्ष करना, कई जगहों के ऊपर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वेमिनस से हो जाना, बहुत ज़्यादा कटुता आ जाना, कई जगहों के ऊपर हिंसा भी होने लगती है लड़का और लड़की के बीच में। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं और जिससे आपका वैवाहिक जो जीवन है वो आपका ख़राब होने लगता है। और केवल वैवाहिक जीवन खराब नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्यों आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में कुंडली मिलान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि एक गलत शादी के पश्चात केवल आपका वैवाहिक जीवन खराब नहीं होता है, आपकी जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, पर्सनल लाइफ के ऊपर तो आ ही रहा है, आपकी सोशल लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपकी इकोनॉमिक जो वेलबीइंग है उसके ऊपर भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अगर आप एक ऐसी शादी में चले जाते हैं जहाँ पे आप कुंडली मिलान को बिल्कुल महत्ता नहीं देते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में कुंडली मिलान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब कोई लड़की किसी लड़के को देखने के लिए जाती है अपने माता पिता के साथ पहली बार, तो हम सामान्यतः जितनी बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं हम उन्हें देखते हैं कि लड़का देखने में कैसा है, लड़का कमाता कितना है, उसकी नौकरी कैसी है, उसके परिवार का स्टैंडर्ड कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं। लेकिन हम में से कोई भी जो उस लड़के के अंदर के भीतरी गुण हैं उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, और हम शादी कर देते हैं, और शादी करने के बाद हमें ये पता लगता है कि अरे ये लड़का जो है तो बड़े क्रोधी स्वभाव का लड़का है, इसे तो बड़ा क्रोध आता है, ये तो बात बात पे गुस्सा करता है, झगड़ा करता है। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब कुंडली मिलान का समय था तब तो आपने उसको बिल्कुल महत्ता नहीं दी, या आपको ये पता चलता है शादी के बाद कि अरे ये लड़का तो क्रिमिनल माइंडेड है, ये तो क्राइम वाली चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। आपको शुरुआत में नहीं पता चलता है, जब आप लड़की की शादी करने के लिए जा रहे हैं आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, या आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन हर वो चीज़ जो दिखती है अच्छी अच्छी वो वाकई वैसी नहीं होती है। तो अब उस केस में अगर आपने कुंडली का मिलान अच्छे से किया होगा तो आप
ये वैल्यूएट कर पाएंगे कि ये इंसान कैसा है, वाकई इसकी पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, कोई भी इंसान अपने बारे में कोई बुरी बात किसी के सामने नहीं रखता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। वो कभी अपनी अंदर की कमियां कोई किसी को नहीं बताता है। वो तो आपको पता करनी पड़ेंगी, और पता करने का माध्यम जो है वो कुंडली मिलान ही बन सकता है। लेकिन ये तो वो बातें हो गई जो कि आपको करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि मॉडर्न व्यू ये कहता है कि बस सॉफ्टवेयर से कुंडली को मिलाइए और आगे बढ़ जाइए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली मिलान बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से आप कुंडली मिलान को करवाएं। अच्छा मित्रों, कुंडली मिलान का एक और बहुत उपयोगी कार्य होता है कि लड़का अथवा लड़की के गुण व दोषों का पता करना। देखिए, गुण का पता करना तो ठीक है, मतलब गुण तो हम सभी लोगों को अच्छे लगते हैं। भाई, लड़का बहुत पोलाइट है, लड़की बहुत पोलाइट है, लड़का लड़की दोनों को गुस्सा क्रोध को उनको नहीं आता है, उनके अंदर किसी तरीके की झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं है। ये सब ठीक है, अच्छा है, गुण तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या लड़का और लड़की में किसी तरह का दोष भी है? वो दोष जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत सारे दोष ऐसे होते हैं जो इंसान की पर्सनालिटी के अंदर होते हैं, उसको आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं बाहर से देख के। और यही कारण है कि शादी के पश्चात आप इतने सारे आप दिक्कतें देखते हैं। वो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। वो दिक्कतें इसलिए होती हैं क्योंकि लड़का अथवा लड़की दोनों पक्ष ने ही शादी के पूर्व अच्छे से गुण दोषों को नहीं चेक किया। कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको कि आप कह सकते हैं चलो ठीक है, जाने दो, इतना परफेक्शन नहीं होता है। बट वो सारे केसेस, वो सारे लोग जिनको कि आप देखते हैं जो शादी के बाद अपने जीवन में किसी न किसी लेवल से संघर्ष कर रहे होते हैं, उन सारे लोगों के चार्ट्स को अगर आप उठा के देखेंगे तो उनके चार्ट में कोई ना कोई दोष आपको ज़रूर मिलेगा, और जिसकी वजह से आज वो संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है लाइफ में, ये हम भी जानते हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आपने कुंडली मिलान करा लिया तो सब कुछ 100% सही ही होगा। लेकिन हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसे परफेक्शन के लिए ही करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं ये, तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। हम ये चाहते हैं कि अगर हम फला जगह पे नौकरी कर रहे हैं तो हम इतना अच्छे से वहाँ काम करें कि हमें प्रमोशन मिले। अब प्रमोशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो हमें मालूम नहीं है। सेम वही चीज़ कुंडली मिलान के केस में भी होता है। आपकी 90 से 95% जो समस्याएं हैं उनको कुंडली मिलान के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं शादी के पूर्व। कुछ 5-7% चीज़ें होती हैं जो बहुत हिडन होती हैं, जो कि बहुत ही जो एक्सपर्ट ज्योतिषी होते हैं या तो वो उसको देख पाते हैं या उनकी नज़रों से भी वो छूट जाती है। तो हम जो, जैसा कि मैंने कहा कि हम हर कार्य को 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ में करने का प्रयास करते हैं। करते तो 100% के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर हम 90 से 95% रिजल्ट भी उसमें अचीव कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये अच्छा है। वही चीज़ यहाँ पे कार्य करती है कि जब आप किसी भी लड़की अथवा लड़के के गुण एवं दोषों का अध्ययन करते हैं कुंडली मिलान के पूर्व, तो ये लड़का अथवा लड़की को उनके विवाह के पश्चात आने वाली बहुत सी समस्याओं से उनको मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति ऐसे मिल सकती है कि आपको ये पता लग गया कि इस इंसान का नेचर ऐसा है या इस इंसान का मन जो है वो अच्छा नहीं है। तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना पड़ेगा कि अरे, अगर इंसान का मन अच्छा नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि शादी के पश्चात इस इंसान का मेंटल लेवल उतना
अच्छा नहीं होगा। और अगर आपका मेंटल लेवल अच्छा नहीं है तो आप ये मान के चलिए आप किसी भी रिश्ते को बहुत अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। आप हमेशा ही किसी न किसी तरीके से मानसिक समस्या से जुड़े ही रहेंगे, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। तो इसीलिए हम ये ज़रूर चेक करते हैं। एक ये बहुत बड़ा दोष होता है कि किसी इंसान की कुंडली के अंदर उसका चंद्रमा जो है वो अच्छे प्रभाव में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को मन से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसका चंद्रमा ही नहीं अच्छा है और आपने शादी कर दी। अब शादी के पश्चात आपको बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं मेंटल लेवल के ऊपर। तो ना केवल वो इंसान स्वयं मेंटली पीड़ित है बल्कि वो आपको भी मेंटली पीड़ित कर देगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जो गुण दोष हैं, किन दोषों को आप हटा सकते हैं कि ठीक है ये तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन कौन से ऐसे दोष हैं जिनके ऊपर की आपको अपनी बहुत गंभीर नज़र रखनी चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं लॉन्जिविटी की, आयु की। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कई कपल्स होते हैं, उनकी शादी हुई 4-5 साल 2-3 साल तो उन्होंने अच्छे से काटा, फिर अचानक से किसी एक को बीमारी हो गई और बीमारी होने के पश्चात अचानक से मृत्यु हो गई। अब ये जो चीज़ है ये अकस्मात होती है, और अगर आपने कुंडली का बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं कराया हुआ है, और सामान्यतः लोग ये जो आयु वाला पक्ष है इसे बिल्कुल भी इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि आयु का पक्ष आपकी हेल्थ से भी जुड़ा होता है, जिसके बारे में मैं भी आगे डिस्कस करूँगा। तो आयु जो है उसके बारे में भी जानना कुंडली मिलान के माध्यम से बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि आप पति पत्नी अच्छा जीवन जी रहे हैं, अचानक से पति या पत्नी किसी को कोई बीमारी हो जाती है और फिर आप उस इंसान की मृत्यु हो गई, तो एक रुकावट सी आ गई पूरे के पूरे रिलेशन में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुंडली मिलान में आयु को भी पूर्ण महत्ता दें। ये ज़रूर चेक करें कि आदमी की आयु अल्प आयु है, मध्य आयु है या दीर्घ आयु है। आगे बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। जैसा कि मैंने अभी बोला भी था कि मानसिक तौर पे वो इंसान कैसा है। अब मानसिक तौर पे वो इंसान कैसा है इसका पता लगाना केवल और केवल कुंडली के माध्यम से ही हो सकता है। ये आप किसी भी अन्य तरीके से किसी भी दूसरे पक्ष के बारे में अगर उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाना चाहोगे तो आप कभी पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि आदमी की इनर पर्सनालिटी के अंदर होता है। अब किसी आदमी को आप कुछ कहते हैं और वो उस बात से बहुत हर्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शादी के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि लड़के ने लड़की को कुछ बोल दिया तो लड़की इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि फिर वो एकदम दिल से लगा लेती है, वो मेंटली वो एकदम बहुत दुख में चली जाती है। ये लड़की ने लड़के को कुछ बोल दिया तो लड़का बहुत एग्रेसिव होने लगा, वो भी बहुत डिप्रेशन में चला गया। आप सुनते होंगे इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि हमें अपने जीवन में कोई भी काम जो करना है, हमें अपने जीवन को जीना है अपने पार्टनर के साथ में, मन की आवश्यकता हमें हर लेवल पर होगी। मन की नीड बहुत ज़्यादा है, मन के बगैर कुछ भी नहीं होता है। और जिसका मन स्वस्थ है वो अपने जीवन में बड़े से बड़ी समस्या को हल कर सकता है। अगर आपका मन अच्छा नहीं, आपका अपने मन के ऊपर वो नियंत्रण नहीं है, कहते हैं बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जिस इंसान का अपने मन पे नियंत्रण नहीं है वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। वो बिल्कुल सही बात है। तो कुंडली मिलान जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम मेंटल हेल्थ को भी चेक करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अगर आपको दिखता है कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है,
बहुत पैसा है उसके पास, बहुत उसका प्रोफेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उसके पास, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उस केस में आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और उस तरीके के रिश्ते के ऊपर आगे बढ़ने के पहले आपको कई बार सोचना चाहिए कि क्या आप इस तरीके के लेवल के इंसान के साथ में पूरे जीवन को बिता सकते हैं। ये निर्णय आपको स्वयं ही करना है, कोई और नहीं करेगा। अगर आप देख रहे हैं बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन उस आदमी का मन ही अच्छा नहीं है, तो कहते नहीं है कि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तो जिस आदमी का मन ही अच्छा नहीं है, उस आदमी के साथ में जो भी इंसान रह रहा है, आप ये मान के चल सकते हैं कि वो दूसरा इंसान भी अपने मन से धीरे धीरे करके हारने ही लग जाएगा, व्यथित होने लग जाएगा। तो इसलिए मेंटल हेल्थ को चेक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बात आती है कैरेक्टर एंड हैबिट्स की। देखिए, कैरेक्टर और हैबिट्स ये भी बहुत आवश्यक है। आजकल आप जितने सारे क्राइम देखते हैं, जो लड़के या लड़कियां शादी के बाद कर रहे हैं, उनके बारे में अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो कुंडली के माध्यम से आप इसका पता लगा सकते हैं कि क्या ये सामने वाला इंसान, इसका कैरेक्टर कैसा है, क्या इसका कैरेक्टर तो लूज नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि शादी के पश्चात भी ये इंसान स्थिर ना होके इधर उधर बाहर जाके लोगों के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, या फिर उस इंसान की आदतें कैसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पीने वाला है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। हालांकि ये बात हम सभी लोग पता करने का, शादी के पूर्व हर इंसान ये पता करता है, लेकिन हम जो पता करते हैं वो उतना सॉलिड नहीं होता है। मैं उसे उतना सॉलिड नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उनके आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या ये लड़का ड्रिंक तो नहीं करता है। तो अगर सामने वाले ने बोल दिया अरे नहीं ड्रिंक नहीं करता है, लेकिन आजकल तो आप जानते हैं कैसा सोसाइटी वगैरह में हल्का फुल्का तो आदमी को पीना ही पड़ता है, तो बस अगले ने ये कह दिया, या हो सकता है लड़का पक्ष या लड़के ने ही बोल के रखा हो कि कोई पता करने आए तो ऐसा बोल देना, तो बस ठीक है, हो गया। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो हैबिट्स हैं, ये आदमी की हैबिट्स के बारे में भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हैबिट्स कई बार आपके रिलेशन को पूरी तरह से डैमेज कर देती हैं। और कैरेक्टर, कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर का है। ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद भी वो इधर उधर अन्य जगहों के ऊपर रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो कैरेक्टर और हैबिट का भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात आती है एजुकेशन एंड प्रोफेशन की। देखिए, एजुकेशन और प्रोफेशन, इसके बारे में सामान्यतः लोग, मतलब जब हम लोग अगर कुंडली को हटा देते हैं तो कुंडली के अलावा लोग एजुकेशन और प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। ये मैं कहूँगा कि वो भले ही कुंडली ना मिलाएं, बट एजुकेशन और प्रोफेशन, इनके बारे में लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। बट मित्रों, यहाँ पे एक समस्या ये होती है कि आप इमीडिएट लेवल के ऊपर तो स्टडी कर लेते हैं कि अरे उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है और वो नौकरी भी अच्छी कर रहा है, सरकारी है तो ठीक है और प्राइवेट है तो फला कंपनी में है, अच्छा है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो आपको इन दोनों चीज़ों में, स्पेशली प्रोफेशन में, क्योंकि एजुकेशन होने के बाद ही प्रोफेशन आता है, इन दोनों में जो प्रोफेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी को अगर आप पता करना चाहते हैं तो वो स्टेबिलिटी का जो पता होता है वो केवल और केवल आप कुंडली मिलान के माध्यम से ही कर सकते हैं कि वो इंसान कितना ज़्यादा अपने प्रोफेशन में स्टेबल होगा। क्योंकि अगर वो प्रोफेशन में स्टेबल नहीं होगा तो यानी कि इकोनॉमिक लेवल के ऊपर भी उसकी लाइफ में दिक्कत होगी ही होगी। तो प्रोफेशन की स्टेबिलिटी, स्पेशली अगर कोई प्राइवेट नौकरी में आज उसको मिल रहा है 70,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, लेकिन आगे आने वाले समय में
क्या उसका ये प्रोफेशन जो चल रहा है वो स्टेबल रहेगा, या वो इस प्रोफेशन को छोड़ के कुछ और करने लगेगा, या उस प्रोफेशन से उसका डिस्कनेक्शन हो जाएगा और उसकी जॉब चली जाएगी। इन सारी चीज़ों का पता आप केवल और केवल कुंडली मिलान के माध्यम से ही करवा सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से। अब वेल्थ की बात करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको कि सभी लोग, क्योंकि हम सबकी नज़र पैसे पर ही होती है, तो ये एक चीज़ लोग बहुत अच्छे से चेक करते हैं, और मैं कहूँगा इसमें लोग अपनी पूरे जी जान लगा देते हैं कि लड़का कहाँ काम कर रहा है, उसे कितनी पगार मिल रही है, या लड़के का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कैसा पैसा है उनके पास में, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उनकी। बहुत डीप लोग अंदर तक जाते हैं और कुंडली मिलान के अलावा जाते हैं। लेकिन कुंडली मिलान के माध्यम से जब आप उस इंसान की वेल्थ को पता करने का प्रयास करते हो, तो यहाँ भी कुंडली मिलान आपको बहुत सारी हिडन बातों के बारे में बताता है। वो ये आपको बताता है कि इस इंसान की जो वेल्थ है, क्या जीवन भर इसके पास वो वेल्थ रहेगी, क्या इसके पास जो संचित धन है, मतलब जिस धन को हम लोग कमाते हैं और फिर इकट्ठा करते हैं, क्या वो इकट्ठा करने वाला जो एस्पेक्ट है वो इस इंसान का स्ट्रांग है। ऐसा तो नहीं है कि आज तो आपको दिख रहा है कि ये इंसान बहुत बढ़िया पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इसके इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो अगर इकट्ठा करने की इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी तो ये फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी कुछ भी जोड़ नहीं पाएगा। तो जब ये जोड़ ही नहीं पाएगा तो इसका बुढ़ापा कैसे कटेगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो सामान्यतः क्या होता है, हम काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कुंडली मिलान के माध्यम से आप किसी भी इंसान की हिडन वेल्थ का स्टेटस क्या है वो भी पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के बारे में जानना भी आप कुंडली मिलान के माध्यम से ही कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पे जब हम लोग किसी भी इंसान के साथ विवाह करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम हेल्थ को मैं कनेक्ट करता हूँ बीमारियों से। हम बहुत ज़्यादा बीमारियों के बारे में, दूसरे पक्ष के बारे में पता नहीं करते हैं जब तक कि कुछ हमें सामने से नहीं दिख रहा है। मतलब कि कोई इंसान हैंडीकैप्ड है या कुछ इस तरह का है जो हमें सामने से दिख रहा हो, बट इंटरनल बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, क्या किसी इंसान को कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है। अगर उस इंसान को क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है तो आपको फिर उस इंसान के साथ संबंध करने के पहले सोचना होगा। अब आप कहेंगे कि अरे ये तो सबको होती है, सबको नहीं होती है। कई लोग दीर्घायु रहते हैं, कई लोगों की आयु बहुत अच्छी रहती है, उन्हें क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होती हैं। तो हर इंसान जैसा कि अपने लिए अच्छा ही सोचता है, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि इस इंसान को जो बीमारियां होंगी वो किस तरीके की बीमारी इस इंसान को हो सकती हैं, किस समय काल के में होगी या हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि आज आपने शादी की और 5 साल के अंदर किसी इंसान को क्रॉनिक इलनेस हो गई, अब आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई तरीका नहीं है ना फिर। तो इसका अध्ययन भी आप कुंडली मिलान के माध्यम से ही कर सकते हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मित्रों, ये छोटा सा एक आपके सामने एक प्रेजेंटेशन था कुंडली मिलान के ऊपर, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था और बताना चाहता हूँ कि कुंडली मिलान की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और शादी के पूर्व आपको कुंडली मिलान क्यों बहुत अच्छे से करना चाहिए। और मित्रों, ये जितना भी डिस्कशन मैंने किया है बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है। हम बहुत जल्द ही कुंडली मिलान के ऊपर एक पूरी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कुंडली मिलान करते समय किन किन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए
इन सभी पॉइंट्स को और भी बहुत सारे पॉइंट्स का हम डीप अंदर तक जाके उसको समझेंगे कि जब हम ये कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो जितने भी वीडियोस आप देखेंगे ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं। मेरा मानना है कि हर इंसान को, चाहे उसे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ना आती हो, लेकिन उसे इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि जब वो कुंडली मिलान कराने जा रहा है तो उसे किन किन बातों के ऊपर ज्योतिषी से कहना चाहिए कि इन पक्षों के ऊपर आप बहुत अच्छे से मुझे बताएं। क्योंकि मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि जो शादी है वो आपके जीवन का एक नया जन्म होता है। एक बार तो जन्म आप तब लेते हैं जब आप अपनी माता के गर्भ से आते हैं, और दूसरा जन्म आपका तब होता है जब आपका विवाह होता है। तो पहला तो आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन दूसरा आपके हाथ में ज़रूर होता है। जो लोग ये कहते हैं कि अरे जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बना के भेजता है, होगा ये स्टेटमेंट एक समय काल में सही, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में केवल भगवान बना के नहीं भेजता है, आपको अपना कर्म भी करना पड़ेगा। आपको अपना कर्म करके ये समझना पड़ेगा कि जिसके साथ आपका विवाह हो रहा है आपकी उसके साथ क्या कॉम्पेटेबिलिटी है, उसके किन नेगेटिव एस्पेक्ट जो उस इंसान के अंदर हैं, क्या आप उन नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ में उस इंसान के साथ अपने जीवन का वहन कर सकते हैं। या अगर 10 में से 5 चीज़ें उस इंसान की खराब हैं तो क्या आपको लगता है कि इन 5 खराब चीज़ों के साथ में आप जीवन को अच्छे से वहन कर सकते हैं? या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन किन बातों को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं? तो कुंडली मिलान के माध्यम से हम इस तरह की बहुत सारी बातों को समझेंगे, और ये एक बहुत लंबी सीरीज़ होने वाली है। और मैं इसके ऊपर जो बात करूँगा वो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात करूँगा। उसमें एस्ट्रोलॉजी का कंपोनेंट ज़रूर होगा। वो सभी लोग जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं उनको कुछ नए सूत्र मिलेंगे, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझते हैं वो भी ये समझ सकते हैं कि किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब वो इसको सुनेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये एक छोटा सा कुंडली मिलान के ऊपर डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा होगा, और जल्द ही मैं शायद अगले हफ्ते से ही मैं इस कुंडली मिलान के ऊपर आपको एक पूरी सीरीज़ देने का प्रयास करूँगा, जो कि बहुत सारे वीडियोस होने वाले हैं, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मैं ये कहूँगा कि ये आपकी जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप इसको सुने ध्यान से, इसको समझें, और फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलें। अगर आप एक इंसान हैं, आप ऐसे जो कि एस्ट्रोलॉजी का कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं रखता है, फिर भी आप इसको सुने, समझें, इसको अपने पास नोट करें, और फिर किसी भी अच्छे ज्योतिषी से मिलें, और फिर अपने लड़की अथवा लड़के का कुंडली का अच्छा मिलान करवाएं, अच्छे से उसकी स्टडी करवाएं, और उसके बाद ही विवाह जैसे डिसीजन के ऊपर जाएं। ये मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, और इसी आग्रह के साथ अब मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस अभी के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ अगले हफ्ते फिर से आपके साथ इस कुंडली मिलान की सीरीज़ को लेके। धन्यवाद। थैंक यू।